आप में से नहीं जुड़े प्लीज प्लीज वन टाइम अगेन चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है? फ्रंट नाम से बता रहा है, फ्रंट मतलब जो हमारे, जब भी हम कोई एक क्या इमेजिन करो, इन दोनों को ही एक डेवलपर, जो डेवलपर कौन होगा? हम होंगे, आप होंगे। ये फ्रंट एंड डेवलपर वही होते हैं, बैक एंड होते हैं। और इन दोनों को मिला देगा क्या बनता है आपका? फुल स्टैक। इन दोनों को मिला देगा क्या बनता है आपका? है फुल स्टैक। लेकिन एक्चुअली में फ्रंट एंड होता क्या है? फ्रंट एंड हम उसको कहते हैं, सपोज मान लेते हैं कि हमारा क्या है ये, दिस इज योर स्क्रीन, दिस इज योर स्क्रीन। जब भी हम एक डेवलपर फ्रंट एंड डेवलप करता है तो क्या देखता है कि स्क्रीन पे जब भी कोई यूजर आएगा, जब भी कोई यूजर किसी साइट, मान लो कि वो गया कहां पे गया, www.amazon.com, amazon.com पे गया, और जो इनकी साइट खुली, जो साइड में दिखती है आपको लुक, लुक मतलब उनकी कंटेंट, उनकी बैनर, उनकी फ्रंट एंड की चीजें, बैक एंड की चीजें, कंटेंट, जो भी चीजें दिखती है वो सभी क्या आपकी आती है? फ्रंट एंड के अंदर आती है। मतलब हमें स्क्रीन पे जो भी साइट पे आप जाते हो, कंटेंट देखते हो, वो सभी आपकी फ्रंट एंड के अंदर आता है। और बैक एंड में क्या होता है? बैक एंड में इसके लिए क्या होता है? डाटा से रिलेटिव। जब हम बैक एंड में डेवलप करते हैं, ये काम भी आपके डेवलपर ही करते हैं, लेकिन बैक एंड का काम सिंपल से क्या है? जो हमारी लॉजिक है, जो हमारा डाटा आ रहा है, डाटा को स्टोर करना, कहां पे स्टोर करना आएगा? सर्वर पे। किसकी हेल्प से? एसक्यूएल की हेल्प से स्टोर कर लेंगे, हम हेल्प से। वो हम काम करते हैं किसमें? बैकएंड में। बैकएंड की चीज हमें स्क्रीन पे नहीं दिखती, केवल इसका हमें इस पे डेवलप किया हुआ काम हमें दिखता है, जो हमें आइडियाज नहीं होता। जिनको आइडिया होता है उन्हें जब भी आप एक फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, मान लो आपने फॉर्म में क्या किया, आपने नेम फिल डाला, ईमेल डाला, ठीक है, अपना फोन डाला, ठीक है, और क्या आप अपना एड्रेस डाला। तो जब फॉर्म भरते हो तो ये फॉर्म का एड्रेस कहाँ जाएगा? ये फॉर्म का एड्रेस जाता है कि सर्वर पे सेव करते हैं, किसके बाद? बैकएंड में। हम इसके लिए कोडिंग करते हैं। इसके लिए काफी सारी लैंग्वेज है और डिमांड भी काफी है। फ्रंट एंड डिमांड है, इसका अपना खुद का, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये फ्रंट एंड अपना खुद का वो है, और बैक एंड जब दोनों मिला दे क्या बनता है? फुल स्टैक डेवलपर। चलिए समझते हैं। एक्चुअली ये एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने पहले भी आपको समझाया है। देखिए यही होता है आपका फ्रंट एंड। जब भी कोई क्लाइंट आएगा, क्लाइंट मतलब जब कोई क्लाइंट आएगा, कोई चीज सर्च करता है, जो चीजें उसको मिलती है, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट किया है, वो रिस्पॉन्स मिलता है, वो सब हमारा फ्रंट एंड के थ्रू ही होता है। फ्रंट एंड हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स मिलता है। बैक एंड में जो लॉजिक होती है बिल्ड, उसको हम नहीं देख पाते, केवल उसको डेवलप करते हैं, और उसका काम हमारा प्रोडक्ट में डिप्लॉयमेंट की तरह हो जाता है। और इसी को मैं और जो डीपली से समझूं, देखिए ये वही क्लाइंट है, जो क्लाइंट मैक से होगा, फोन डिवाइस से, लैपटॉप पे से आपकी चीजों को देगा। रिस्पांस कहां देगा आपको? इंटरनेट में सर्च किया कि सर्वर में है तो रिस्पांस मिलेगा। और किसी भी आप पे, रिकॉर्ड के भी आप पे, Amazon.com, Google.com, ठीक है, Pizza.com, जैसे जितने भी साइट है, सभी में जो भी चीज आपको स्क्रीन में दिखती है, अभी आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो क्या देख रहे हो, जो भी चीज वीडियो देख रहे हो, सब क्या आपके फ्रंट एंड है। लेकिन इसी को हम देखें बैक एंड, तो आपका वीडियो में क्या बैक एंड काम नहीं होता। वो काम क्या होता है आपका? सॉफ्टवेयर में होता है, आपका वेब में होता है, ठीक है, डेटा साइंस में होता है, कि काफी सारे आपकी चीजें हैं, समझेंगे। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की कि हमें इनके लिए कौन कौन सी लैंग्वेज की नीड है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जब भी आप बात करते हो फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड में आपको एक पेज का डिजाइन करना पड़ता है, आपको पेज का स्ट्रक्चर आता है। तो एक क्या है ना, हमारे पास बैक एंड के लिए बहुत सारे लैंग्वेज की ऑप्शन है, बट फ्रंट एंड में कुछ ही ऐसी लैंग्वेज है जिनका हमें नीड पड़ती है, तो पड़ती है। फर्स्ट क्या आपका HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम अपने साइट का ढांचा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, कि मेरा हेडर पे क्या होगा, बॉडी पे क्या होगा, कैसा टेबल होगा, कैसा डिव होगा, कैसा मार्जिन, पैडिंग, सब हम करते हैं HTML थ्रू। उसमें जो मुझे डिजाइन करना है, जो मुझे लुक दिखानी है, जो मुझे पेंट करना हो, पेंट कैसा, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन, जो भी आपको अच्छा लुक देना हो, आपका मेकअप, वो करते हैं हम CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट की हेल्प से। और इसी में हम बात करें जावा से करता है आपके साइट को और ज्यादा ब्यूटी वाले काम करता है। इसको कहते हैं jQuery, आपका क्या इसका लाइब्रेरी है, है। तो आपको ये तीन तो मोस्ट ऑफ सीखनी चाहिए, और इसकी हम सीरीज भी स्टार्ट करने वाले बहुत जल्दी अपने चैनल पे, आप लोग जुड़िए, समझिए। और बैकएंड में क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। फ्रंट एंड में बात करें किसकी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की, और इसके क्या है, आपके एक jQuery आपकी लाइब्रेरी है, जिससे आपका और ऑसम बनता है, आपको सीखनी चाहिए। और React.js का आपका इसका फ्रेमवर्क है, जो हम फ्रंट एंड यूज करते हैं। बैकएंड में बात करें तो आपके पास पाइथन के लिए क्या है, जेंगो है। वेब डेवलपमेंट के लिए क्या है, पाइथन प्लस जेंगो है। PHP प्लस लारावेल। इसके PHP में क्या है, जेंगो, और क्या फ्लास्क भी है, FLASK, फ्लास्क के फ्रेमवर्क पाइथन। PHP में क्या है, लारावेल आपका है, कोडिंग राइटर है,
ठीक है। आपका केएसपी काफी सारे आपके फ्रेमवर्क हैं, तो आजकल मोस्टली काम का फ्रेमवर्क होता है। तो अगर आप पीएचपी सीख रहे हैं तो आप साथ में लाला वाला पे ज्यादा फोकस करें, या कोई और फ्रेमवर्क आपका है, कोऑर्डिनेटर आपका है, या केक पीएचपी है, जेंट, इन पे फोकस करें। एंड नोड जीएस क्या है, ये आपका जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो आप यूज करते हैं बैकएंड के लिए अपने बिल्ड करने के लिए। नोड जीएस, एंगुलर जीएस, और एक और जावा है मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज का जावा। जावा का क्या है फ्रेमवर्क आपका डॉट नेट। तो इसके भी आप पे अब वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारे पास बैकएंड के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन फ्रंट एंड में क्या है, ये ऑप्शन हमारे कुछ ही है। ये तीन आपको सीखनी है तो सीखनी पड़ेगी। तो हम हमारा सीरीज क्या है, अभी हम पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं और पीएचपी पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे समझिए और सीखिए। एक एडवांटेज क्या है, जब पाइथन सीखते हो ना तो पाइथन के साथ आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, लेकिन आपका ऐप का जो होता है, आपका गेमिंग का होता है, आपका डेटा साइंस का होता है, मशीन लर्निंग का होता है, डीप का होता है, काफी चीज आप इसे कर सकते हो। और जावा में क्या है, जावा के लिए ऐप का हो गया, आपका गेमिंग के लिए हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, और आपका वेब के लिए है। ये पीएचपी क्या है, ये केवल अपने आप में क्या है, वेब के लिए है। केवल हम वेबसाइट डेवलप करने के लिए पीएचपी का यूज करते हैं, बाकी और चीजों के लिए हम पीएचपी यूज नहीं कर सकते। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा लोगों से डिवाइस के पास वीडियो को भेजें ताकि वो भी चीजें देखें, समझे और मुझे भी मोटिवेट मिले। थैंक यू।